Hello everyone. So in this lecture we are going to discuss a very important method, that is Bolzano or bisection method. So Bolzano bisection method is the first method for solving algebraic and transcendental equation. तो algebraic और transcendental equations को solve करने के लिए previous वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 5 methods होती हैं, जो कि Bolzano bisection method, regular Falsy method, Chord method, Newton-Raphson method and approximation method, that is successive approximation method. तो उन 5 मेथड्स में से हम यहाँ पे हमारी फर्स्ट मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं. तो उसके लिए हम फटाफट समझ लेते हैं कि हमारी एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस क्या हैं, उनकी डेफिनेशंस को फटाफट से समझ लेते हैं. तो एल्जेब्रिक इक्वेशंस जो होती हैं वो हमें एफ एक्स के फॉर्म में गिवन होती हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में. और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पे याद रखने के लिए वो है इट हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स. ठीक है, अब फाइनाइट नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है, ये जो की पॉइंट है इसको हमेशा याद रखना. दिस इज द पॉइंट फॉर डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, ओके, एज वेल एज टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन. तो अब यहाँ पर हम एल्जेब्रिक इक्वेशन को हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन भी बोलते हैं. तो इस पॉइंट का क्या मीनिंग है फटाफट से वो समझ लेते हैं. तो हमने यहाँ पे हमारी एल्जेब्रिक इक्वेशन का एक एग्जांपल लिया, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10. ठीक है, इसको हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया, तो ये क्या हो गया 2x माइनस 2. अगेन डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो गई 2. अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 0. ओके, मतलब एक पॉइंट पर आकर हमारा आंसर क्या हो गया 0 हो गया. तो इसके नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स कितने हो गए 3. ठीक है, एफ ट्रिपल डैश एक्स तक किया मतलब 3 हो गए इसके नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स. इसका मतलब है कि इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं उसके नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स एक फाइनाइट नंबर होता है, जैसे यहाँ पे 3 एक फाइनाइट नंबर है. ओके, अब फटाफट से समझ लेते हैं ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है. तो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन जो हमारी होती हैं वो भी हमारी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के फॉर्म में गिवन होती हैं, बट यहाँ पर हमारा जो मेन पॉइंट है वो क्या याद रखना है हमें यहाँ पे कि इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कि एक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का एग्जाम्पल हो गया x माइनस कॉस एक्स. ठीक है, इसको हमने किया डिफ्रेंशिएट, बना 1 प्लस साइन एक्स. अगेन डिफ्रेंशिएट किया, बना कॉस एक्स. अगेन डिफ्रेंशिएट किया, माइनस साइन एक्स. अगेन करेंगे माइनस कॉस एक्स. मतलब इसका कोई एंड नहीं है, कभी भी आंसर डिफरेंशिएशन करने पे हमें 0 नहीं मिलने वाला है. इसका मतलब क्या हुआ कि इस टाइप की जो इक्वेशंस हैं इनके नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स क्या है इनफाइनाइट है. मतलब हम कितना भी डिफरेंशिएट करते जाएं, कितने भी डेरिवेटिव्स निकालते जाएं, आंसर कुछ ना कुछ मिलेगा ही. तो ये क्या हो गया, इस टाइप की इक्वेशन हमारी हो गई ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन. ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आप बोलो कि सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हमारी इक्वेशन में गिवन हो तभी हम इसको ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बोलेंगे. नहीं, अगर मान लो आपकी एक्सपोनेंशियल टर्म भी अगर यहाँ पे गिवन हो तो भी एक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन हो गई. मतलब ऐसी इक्वेशन जिसके नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स इनफाइनाइट है, जितना भी डिफरेंशिएट कर लो आंसर 0 नहीं मिलेगा, उन इक्वेशंस को बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन. तो अब हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि हमारी एल्जेब्रिक इक्वेशन और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का मतलब क्या है. अब हम फटाफट से इसको, इन दोनों इक्वेशंस को, ये जो दोनों इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करने के लिए 5 सिमिलर मेथड्स होती हैं, डिफरेंट मेथड नहीं होती हैं, चाहे एल्जेब्रिक इक्वेशन हो या फिर ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन हो. बस हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन समझी है. अब हम फर्स्ट मेथड इसको, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो फर्स्ट मेथड है बोल्जानो मेथड, उसके रूल्स समझ लेते हैं और फिर एक क्वेश्चन करेंगे जिससे बोल्जानो मेथड एकदम क्लियर हो जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट. बोल्जानो मेथड के जो रूल्स हैं, ठीक है, उसको लगाने के जो हमारे स्टेप्स हैं वो ऐसे हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपकी इक्वेशन गिवन है, ठीक है, उसको आप मेंशन कर दो एज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, तो गिवन इक्वेशन इज दिस और इसको नेम दे दो दैट इक्वेशन नंबर 1.
उसके बाद में आप यहाँ पे क्वेश्चन में ये देखो कि आपको इंटरवल गिवन है या नहीं है। अगर आपको इंटरवल गिवन नहीं है, इंटरवल मीन्स इस इक्वेशन का जो आंसर हमें रूट्स निकालने हैं वो किस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो ये इंटरवल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रूट्स फाइंड करने के लिए इन न्यूमेरिकल मेथड्स। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर इंटरवल गिवन है तो उसको मेंशन करो, इंटरवल गिवन नहीं है तो अब हमारा जो सेकंड स्टेप होगा वो क्या होगा, इंटरवल फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले इंटरवल यहाँ पे क्या लेके चलते हैं कि हमारा इंटरवल होगा x0 और x1। ठीक है, x0 वो वैल्यू है x की जिस पर हमें जो f(x) की वैल्यू है, f ऑफ x क्या है यहाँ पर, इक्वेशन। ठीक है, ये जो इक्वेशन है उसको हमने लेट किया है कि f ऑफ x गिवन f ऑफ x इज इक्वल टू गिवन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, और उसका इंटरवल क्या हो गया x0 और x1। तो x0 वो वैल्यू है x की जिस पर हमें f ऑफ x मतलब ये जो इक्वेशन है वो क्या मिल रही है, नेगेटिव। ठीक है, उसका आंसर जो है f ऑफ x का वो नेगेटिव मिल रहा है, वो होती है हमारी x0 की वैल्यू, और x1 वो वैल्यू है जिस पर हमें हमारा f ऑफ x क्या मिलता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो इंटरवल ऐसे डिफाइन करते हैं, और न्यूमेरिकली कैसे फाइंड करेंगे वो हम अभी सीखेंगे जब हम अपना क्वेश्चन करेंगे। बाकी इंटरवल का ये सिग्निफिकेंस होता है इन दोनों वैल्यूज़ का। अब हम हमारा इटरेशन फार्मूला लगाएंगे, तो जो इटरेशन फार्मूला होता है वो रूट्स निकालने हैं हमें इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में। तो इटरेशन फार्मूला होगा जो हमारा x2 की वैल्यू हम रूट निकालेंगे, जो हम आंसर निकालेंगे वो हो जाएगी x2 इज इक्वल्स टू x0 प्लस x1 अपॉन 2। इधर लिख देते हैं क्लियरली, x2 इज इक्वल्स टू x0 प्लस x1 अपॉन 2। ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये हमारा मेन इटरेशन फार्मूला है। और फोर्थ हमारा रूल क्या है कि अप्लाई इटरेशन अंटिल इट मैचेस विद द प्रीवियस आंसर। मतलब आपको x की तब तक वैल्यूज़ निकालनी है, x3 निकालना है, x4 निकालना है, x5, मतलब जब तक आपको x की वैल्यूज़ निकालनी है जब तक आपका ये वाला जो आंसर है वो इसके प्रीवियस आंसर से मैच नहीं हो जाता। ठीक है, सपोज आपका x5 आया 4.335 और आपका x4 आ रहा है 4.3346, राउंड ऑफ करके 4.335 ही हो जाएगा, मतलब ये क्या कर रहा है, इस आंसर से मैच कर रहा है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं आता है तो आप फिर से क्या करोगे, फिर से आंसर निकालोगे, और हमें किस बेसिस पे करेंगे, हमारे क्वेश्चन में जो भी गिवन होगा। ठीक है, क्वेश्चन में जैसे गिवन होगा कि 4.335 ही करना है या 4.336। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ऐसे हम यहाँ पे इंटरवल फाइंड करेंगे और ऐसे हमारा ये इटरेशन फार्मूला लगाएंगे और फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग ऐसे हमारा आंसर फाइंड करेंगे। आई होप कि आपको चारों जो रूल्स एंड स्टेप्स हैं बोल्जानो मेथड को अप्लाई करने के वो आप क्लियर हो गए होंगे। तो हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो हमारा इटरेशन फार्मूला है वो हमने हमारे इंटरवल की हेल्प से कैसे ड्राइव किया। ठीक है, जो इटरेशन फार्मूला है वो आया कहाँ से, क्योंकि आपकी जो सारी स्टेप्स होती है ना, मतलब आपके जितने भी मेथड्स हैं, यहाँ पर बोल्जानो मेथड हो गया या फिर रेगुलर फॉल्सी मेथड हो गया, न्यूटन रेप्सन मेथड हो गया, इसमें सिमिलैरिटी क्या है कि आपको ये तीनों मेथड, ये जो तीनों स्टेप्स हैं, तीनों रूल्स हैं वो हमेशा सेम रहेंगे, फोर्थ, सेकंड और फोर्थ। चेंज क्या होगा आपका, ये थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाला चेंज होगा, जिसमें क्या चेंज होगा आपका इटरेशन फार्मूला। तो इटरेशन फार्मूला यहाँ पर हमारा क्या था, x2 इज इक्वल्स टू x0 प्लस x1 अपॉन 2। ऐसे ही यहाँ पर आपको रेगुलर फॉल्सी में कुछ और होगा, न्यूटन रेप्सन में कुछ और होगा, तो उसका रीज़न क्या है। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव कैसे हो रहा है, तो फटाफट से ग्राफ से जल्दी से समझ लेते हैं हमारा इटरेशन फार्मूला, उसके बाद में क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ये वाले चारों स्टेप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व जब करेंगे उसके लिए। और अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया उसको फटाक से समझ लेते हैं। ठीक है, तो फटाफट समझते हैं इस फॉर्मूले को। तो फटाफट जब हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये हो गया हमारी y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। ठीक है, तो हमने जो इंटरवल फाइंड किया यहाँ पर वो क्या है हमारा x0 x1, इसको आप क्या a b भी ले सकते हो। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको a b भी डिफाइन कर सकते हो, इसको a डिफाइन कर लो, इसको b डिफाइन कर लो। मैंने यहाँ पे x0 और x1 डिफाइन कर लिया है। ठीक है, तो ये जो मेरा x0 है सपोज में यहाँ लाई कर रहा है और x1 यहाँ लाई कर रहा है, ये है मेरी x एक्सिस, ये है मेरी y एक्सिस। ठीक है, तो मैंने इस पॉइंट को नेम दे दिया, यहाँ पे इस पॉइंट को नेम दे दिया x1,
1 और इस पॉइंट को नेम दे दिया x0। तो मुझे पता है कि x0 एक ऐसी वैल्यू है जिसके लिए मेरा जो f ऑफ x है, ठीक है, मतलब जो y की वैल्यू है f ऑफ x है, y इज f ऑफ x, तो यहाँ पे क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो मेरा ये वाला कहाँ जाएगा, पॉइंट नीचे जाएगा y की वैल्यू के लिए, ठीक है। तो ये वाला कौन सा पॉइंट हो गया मेरा, x0 पर y की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। और x1 ये जो था इस पर मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। मतलब f ऑफ x की पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है मुझे x1 पर और f ऑफ x की नेगेटिव वैल्यू मिल रही है x0 पर, ठीक है। तो वो हमने सिंपली ग्राफ में ड्रॉ किया है जो हमने यहाँ पे पहले समझा था, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इटरेशन फॉर्मूला लगाया। तो इटरेशन फार्मूला हम किस बेसिस पे लगा रहे हैं कि रूट्स क्या बोल रहे हैं दोनों कि इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में जो वैल्यू है वही एक हमारा रूट है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया कि जो हमारा रूट है वो कहाँ लाई कर रहा है, x0 प्लस x1 अपॉन 2, इन दोनों के बीच में कहीं, इन दोनों का एवरेज, ठीक है, इन दोनों के बीच में कहीं। तो यहाँ पर सपोज ये इन दोनों का सम अपॉन 2 किया तो मेरा पॉइंट ये आया, इसको मैंने नेम दे दिया x2, ठीक है। लेकिन वो किसके नियर बाय दिख रहा है आपको, x1 के, मतलब उसकी वैल्यू भी कहाँ तक क्या आ रही होगी, थोड़ी थोड़ी यहाँ पे ये पॉजिटिव आ रही होगी, ठीक है, उसकी वैल्यू भी क्या आ रही होगी, पॉजिटिव। तो अब ये क्या हुआ, ये इंटरवल थोड़ा छोटा हो गया, इंटरवल छोटा हो गया मतलब आप एक ग्राफ समझना, जो ग्राफ में कर रहे हैं ना वही हम लोग न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बाकी जो मेथड है वो तो लर्न एकदम हो ही जाएगी तब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये x2 हो गया। उसके बाद में अब हमें क्या करना है, और एक मतलब हमें वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्या चाहिए, माइनर वैल्यूज़ चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट चाहिए, एकदम इक्वल सेम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अब इन दोनों के बीच में इटरेशन फार्मूला लगाया, इन दोनों के बीच में इटरेशन फार्मूला लगाया, मतलब x0 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है, x0 प्लस x2 अपॉन 2, इन दोनों के बीच में इटरेशन फार्मूला लगाया तो कुछ हमें आंसर ये मिला कि ये वाला पॉइंट लाया कर रहा है x3, और सपोज उसकी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, ठीक है। अब नेगेटिव आ गई इसकी वैल्यू, मतलब अब इंटरवल क्या हो गया, ये x3 हो गया और x2 हो गया, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव। फिर इन दोनों के बीच में इटरेशन फार्मूला लगाया, कहीं जाके अब x4 जो है उस पर हमें हमारा एग्जैक्ट रूट मिल रहा है। तो जैसे ये हमारा किस टाइप का कर्व हो गया, ये इस टाइप का एक कर्व बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप कि इस ग्राफ के मेथड से आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पर अब किस तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। न्यूमेरिकली वाइज तो पूरा सब समझ में आ ही जाएगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन ये ग्राफ जो है हमारा वो हर मेथड में काम करेगा। तो ग्राफ की हेल्प से भी आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको ये चारों रूल्स समझ में आ गए होंगे बोल्ज़ानो मेथड में, ग्राफ से भी समझ में आ गया होगा। अब फटाफट से क्वेश्चन करते हैं जिससे बोल्ज़ानो मेथड कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करनी है वो एकदम क्लियर आपको हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। आपको यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, ठीक है, x³ प्लस x² माइनस 100 अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो आपका जो सॉल्यूशन है उसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था कि सबसे पहले तो ये देख लो कि इक्वेशन क्या है, तो गिवन इक्वेशन इज दिस और उसको हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे आपको क्लियर है। उसके बाद में देख लो कि यहाँ पे इंटरवल गिवन है क्वेश्चन में नहीं है, और आपको आंसर कहाँ तक निकालना है, अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो यहाँ पे हो गया आपको अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो एक पॉइंट हमने क्लियर हो गया, चलो अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक हमें आंसर निकालना है और इंटरवल हमें नहीं दिया हुआ है। तो सेकंड स्टेप हमारी क्या होगी, इंटरवल फाइंड करना। अब इंटरवल कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, इंटरवल फाइंड हो जाएगा, फिर थर्ड स्टेप के अकॉर्डिंग हम इटरेशन फार्मूला लगा देंगे, और फोर्थ स्टेप के अकॉर्डिंग इटरेशन फार्मूला जब तक लगाएंगे जब तक आंसर प्रीवियस आंसर से मैच नहीं हो जाता। तो सेकंड स्टेप को सॉल्व कर लेते हैं जिसमें हमें हमारा इंटरवल फाइंड करना है, ठीक है। तो इंटरवल कैसे फाइंड करते हैं, इंटरवल फाइंड करने के लिए बस आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि हमने पहले ही समझ लिया है कि हमारा इंटरवल है x0 और x1, जिस पर हमारे x0 क्या है, जिस पर हमें f ऑफ x की वैल्यू नेगेटिव मिलती है, और x1 क्या है जिसमें हमें f ऑफ x की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, ठीक है। तो ये
एक पॉइंट ध्यान में रखना। दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए कि इन दोनों जो वैल्यूज़ हैं इन दोनों में क्या होना चाहिए, डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए। हमने ग्राफ में भी देखा था कि हम बार बार इटरेशन निकालते जाते हैं और वैल्यूज़ क्या होती जाती हैं, छोटी होती जाती हैं, मतलब उनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या होता जाता है, मिनिमम होता जाता है। तो मिनिमम डिफरेंस चाहिए तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ क्या लेंगे, जो थोड़ी आसपास हो, इनमें डिफरेंस ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट को हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले ये x0 वो वैल्यू होगी जिस पे एफ ऑफ एक्स नेगेटिव हो, x1 वो वैल्यू होगी जिस पे एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव हो, और सेकंड पॉइंट हमें ये याद रखना है कि जो मिनिमम डिफरेंस है इन दोनों वैल्यूज़ में वो सब, मतलब जो डिफरेंस इन दोनों वैल्यूज़ में वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम हमारी जो इक्वेशन है उसके लिए फटाफट से इंटरवल फाइंड कर लेते हैं इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें कुछ भी आइडिया नहीं कि हमें क्या करना है, तो हम फटाफट इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं। तो हमने लेट किया कि जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 100। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें कुछ भी आइडिया नहीं है, तो इसमें हम यहाँ पे x की वैल्यूज़ रखने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0 से, कि x जब 0 रखेंगे तो f ऑफ x क्या मिल रहा है, 1 रखेंगे तो क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे वैल्यूज़ रखना स्टार्ट करते हैं। उस पर देखते हैं किस पर हमें पॉजिटिव मिलती है, किस पर हमें नेगेटिव मिलती हैं। जहाँ तक हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिल जाएगी हम अपने वैल्यूज़ पुट करना स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 0 पुट करके देते हैं एफ ऑफ एक्स में। तो एफ ऑफ एक्स में जब हमने 0 पुट करा तो हमें आंसर मिल रहा है -100, मतलब एक क्या है, नेगेटिव आंसर है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम यहाँ पे एफ ऑफ 1 पुट करके देखते हैं। तो एफ ऑफ 1 यहाँ पे लिया तो आंसर अगेन हमारे पास नेगेटिव आ रहा है। एफ ऑफ 2 एक्स की जगह पे 2 रखते हैं तो 2 8 + 4 - 100 अगेन नेगेटिव। 3 रखते हैं तो 27 + 9 - 100 अगेन नेगेटिव। 4 रखते हैं तो 64 + 16 - 100 मतलब -20। 80 - 100 -20 मतलब अगेन नेगेटिव। एफ ऑफ 5 रखते हैं तो 125 + 25 - 100, चलो यहाँ पे पॉजिटिव मिल गया। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करना स्टॉप कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ भी मिल गई हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी मिल गई हैं। हमने यहाँ पे कंटिन्यू क्यों रखा, क्योंकि हमें यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिल ही नहीं रही थी, सारी वैल्यूज़ नेगेटिव 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 नेगेटिव। हम वेट क्या कर रहे थे कि हमें पॉजिटिव वैल्यू मिले और हम अपना ये जो वैल्यूज़ पुट करने वाला जो हमने प्रोसेस लगाया था वो स्टॉप कर सकें। ठीक है, अब हमें यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ पॉजिटिव मिल गई, हमने यहाँ पे वैल्यूज़ अपनी स्टॉप कर दी। अब हम पुट नहीं करेंगे इसके आगे। ठीक है, ये एक बेसिक है, तो हम यहाँ पे मतलब ऐसे वैल्यूज़ बस पुट कर करके देखनी और स्टार्ट करते जाते हैं। ज़्यादा वेरी नहीं होता है, तो आपको थोड़ा बहुत ही पुट कर करके देखना होता है। अगर मान लो यहाँ पे 5 तक 6 तक 8 तक वैल्यू पॉजिटिव आती ही नहीं, सारी नेगेटिव नेगेटिव आ रही होती, तो हम क्या करते, हम -1 पे ट्राई करते, -2 पे ट्राई करते, -3 पे, कभी ना कभी तो पॉजिटिव आती। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे ऐसे नीड नहीं हुई, हमारी 5 पर पॉजिटिव आ गई आंसर। चलो, अब यहाँ पर हमने जो वैल्यूज़ निकाली उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ रहा है इंटरवल के लिए, कि एफ ऑफ 0 से लेकर एफ ऑफ 4 की वैल्यूज़ क्या आ रही है यहाँ पे, नेगेटिव। ठीक है, और एफ ऑफ 5 की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। तो भाई जो हमारा इंटरवल हमने लेट किया था x0 और x1, तो x1 की प्लेस पे तो क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, क्योंकि इस पर एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है। और x0 की प्लेस पर अब क्या रखें, क्योंकि 0 पे भी नेगेटिव, 1 पे भी नेगेटिव, 2 पे भी नेगेटिव, 3 पे भी नेगेटिव, 4 पे भी नेगेटिव। और हमारे फर्स्ट पॉइंट से हमने बोला था कि जिस पर नेगेटिव आ रही हो वो वैल्यू रखो। देखिए, तो यहाँ पे आप कौन सी वैल्यू रखें, सब पे तो नेगेटिव है, लेकिन हमारे सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पर वो वैल्यू रखनी है जिनमें मिनिमम डिफरेंस हो। ठीक है, तो 5 तो हमारी फिक्स हो गई, तो 5 के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो कौन सी वैल्यू होगी 0 से 4 तक जिससे वो मिनिमम डिफरेंस रखेगा। ऑब्वियसली 4 एक ऐसी वैल्यू होगी जिससे इन दोनों के बीच में क्या आएगा, मिनिमम डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो हमें क्या इंटरवल ऐसा चूज़ करना है जिसमें जो हमारी दोनों वैल्यूज़ हो उन दोनों में क्या हो, डिफरेंस कम हो। ठीक है, मिनिमम डिफरेंस हो। हमारा इस क्वेश्चन के लिए, इस इक्वेशन के लिए इंटरवल निकल आया जो कि क्या हो गया, 4 और 5। ठीक है, 2 स्टेप कंप्लीट हो गई, फर्स्ट में मेंशन कर दिया, सेकंड में हमारा इंटरवल निकाल लिया। अब जो हमारा थर्ड में
स्टेप है वो क्या है हमारा इटरेशन फार्मूला। अब हमें इटरेशन फार्मूला लगा के हमारा एक्स की वैल्यू निकालनी है और जब तक निकालनी है जब तक वो प्रीवियस आंसर से मैच नहीं कर जाता। ठीक है, चलो तो फटाफट से आप हमारा इटरेशन फार्मूला देख लेते हैं। तो इटरेशन फार्मूला ये हो गया, नाउ वी अप्लाई इटरेशन फार्मूला। तो ये x0 और x1 कितना था हमारे पास में, x0 था हमारा 4 और x1 था हमारा 5। ठीक है, x0 था 4, x1 था 5, तो हमारा x2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 + 5/2। तो हमारा x2 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें यहाँ पे 4.5। ठीक है, अब 4.5 हमें कहाँ तक निकालना है, रूट अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो ये क्या है, अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल ही है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, अगेन इटरेशन फार्मूला लगाना पड़ेगा और x की दूसरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की दूसरी वैल्यू को हम क्या बोल देंगे, x3। ठीक है, अब x3 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, न्यू इंटरवल चाहिए। ये जो 4 to 5 वाला इंटरवल था वो सिर्फ x2 पर ही काम करता है। ठीक है, x3 पर काम नहीं करेगा। x3 के लिए हमें न्यू इंटरवल चाहिए। न्यू इंटरवल के लिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ x2 फाइंड करेंगे। ठीक है, ये x2 पर एफ ऑफ x फाइंड करेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन की वैल्यू। और एफ ऑफ x2 क्या है, जो हमने इक्वेशन लेट की थी, इक्वेशन 1, जो कि क्या थी x³ + x² - 100। तो यहाँ पे एफ ऑफ x2 कितना हो जाएगा, 4.5 का क्यूब + 4.5 का स्क्वायर -100। ठीक है, तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा 11.37 समथिंग। तो ये क्या हो गया, हमारा एक पॉजिटिव वैल्यू हो गई। पॉजिटिव वैल्यू हो गई मतलब जो 4.5 है वो मतलब ऐसी वैल्यू है जिसको पुट करने पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो अकॉर्डिंग टू आर टर्मिनोलॉजी जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो वैल्यू कहाँ पे लाई करती है, इस वाली प्लेस पे लाई करती है। अब इस वाली प्लेस पे तो एक ही वैल्यू रह सकती है, तो अभी क्या कर देगी 4.5 नई वाली वैल्यू पुरानी वाली वैल्यू को हटा देगी और इसकी जगह पे आ जाएगी। तो वो क्या हो जाएगा, एक नया इंटरवल हो जाएगा। कैसे, ये नया इंटरवल हो गया 4 और 4.5। ठीक है, अब इस नए इंटरवल की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, x3 निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस एकदम एक्सप्लेन मैंने कर दिया। अब यही प्रोसेस को हम हर इटरेशन के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा x2 था 4.5, x3 क्या हो जाएगा, x3 फाइंड करने के लिए हमारा न्यू इंटरवल क्या आ गया, 4 to 4.5। ठीक है, x3 फाइंड करेंगे, x3 हो जाएगा 4 + 4.5/2। तो यह हो गया 4.25। करेक्ट। अब 4.25 पर अभी भी ये क्या है, अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल है। आंसर कहाँ तक चाहिए, अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक। ठीक है, फिर से हम x की अदर वैल्यू निकालेंगे जिसका नाम दे देंगे x4। x4 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, नया इंटरवल। नया इंटरवल करने के लिए क्या चाहिए, नया इंटरवल बनाएंगे। तो पहले इसको चेक करते हैं कि 4.25 पर हमारी इक्वेशन में पुट करने पर एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। तो जब हम इसको पुट करेंगे 4.25 का होल क्यूब + 4.25 का स्क्वायर -100, तो जब हम इसको पुट करेंगे तो हमें एक आंसर मिल रहा है जो कि है -5.17। तो आपका जो -5.17 है वो कैसा आंसर है, नेगेटिव। ठीक है, अगर एफ ऑफ एक्स नेगेटिव है तो 4.25 किसकी प्लेस पर आ जाएगा, 4 को हटा के उसकी प्लेस पर आ जाएगा। तो x4 फाइंड करने के लिए हमें नया इंटरवल क्या बन गया, नया इंटरवल बन गया 4.25 to 4.5। क्या फाइंड करने के लिए, x4 फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब x4 फाइंड करते हैं तो ये हो गया 4.25 + 4.5/2। ये आया हमारा 4.375। चलो आंसर हमारा 3 प्लेसेस तक तो आ गया डेसिमल की। पर क्या ये आंसर आपका प्रीवियस आंसर से मैच कर रहा है, प्रीवियस आंसर कितना था 4.25, आंसर मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। मतलब x का अदर वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर से इटरेशन लगाना पड़ेगा। फिर से इटरेशन लगाएंगे मतलब x5 की वैल्यू निकालेंगे। x5 की वैल्यू निकालने के लिए नया इंटरवल चाहिए और नए इंटरवल के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो x4 की वैल्यू है 4.37 उसको उसका एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद में नया इंटरवल बनाएंगे। तो इसको जब हम 4.375 को पुट करते हैं हमारी इक्वेशन में, क्यूब + 4.375
स्क्वायर माइनस 100, तो एक आपको यहाँ पे क्या मिलती है, पॉजिटिव वैल्यू 2.88। आप इसको वीडियो पॉज करते जाओ, कैलकुलेटर से सॉल्व करते जाओ, चेक करते जाओ। अगर पॉइंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है तो चलेगा, लेकिन आपका इटरेशन आपके खुद के सॉल्यूशन से बस मैच होना चाहिए। मेरे सॉल्यूशन से अगर थोड़ा बहुत डिफरेंट भी आता है तो चलेगा, बट आपके प्रीवियस इटरेशन से आपका इटरेशन मैच होना चाहिए, तो आपका आंसर सही होगा। यही आपके आंसर की कंफर्मेशन है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करते करते आप फटाफट से आंसर चेक भी करते जाओ। तो आंसर आपको मिल रहा है पॉजिटिव। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है, मतलब जो आपका 4.375 है वो किसको रिप्लेस कर देगा, आपके 4.5 को। तो आपका न्यू इंटरवल क्या बन जा गया है यहाँ पे, 4.25 टू 4.375। ठीक है, क्या फाइंड करने के लिए, x5 फाइंड करने के लिए। 4.25 प्लस 4.375 अपॉन 2, तो ये क्या आएगी 4.3125। ठीक है, अब 4.3125 आपका ये वाला आंसर आया। यहाँ पर देखो ये 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल 2 मैच कर रहा है कि प्रीवियस वाले से। प्रीवियस वाले यही था हमारा 4.375, तो 4.375 4.312, अगर हम 312 तक भी लें तो मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, x6 निकालना पड़ेगा। और x6 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इंटरवल चाहिए। तो इंटरवल निकालने के लिए चेक करते हैं वैल्यू। तो 4.3125 जब आप रखोगे x की प्लेस पर, तो आपका जो आंसर आएगा वो यहाँ पर आपका 3125 की जो आप पुट करोगे तो ये -1.19 आएगा। ठीक है, तो एक क्या हो गया, नेगेटिव आंसर आ गया। आप इसको सॉल्व करते जाओ और क्रॉस चेक करते जाओ, तो ये -1.19 आएगा और यहाँ पर आपका आंसर नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया मतलब जो आपकी 4.312 वाली जो वैल्यू है, आप इसको राउंड ऑफ करके लेना चाहो तो कर लो, लेकिन वो पूरा कैलकुलेशन फिर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो 4.312 मैं इसको लेके चल रही हूँ, तो 4.312 किसको रिप्लेस कर देगा, मेरे 4.25 को रिप्लेस कर देगा। तो x6 फाइंड करने के लिए मेरे पास क्या हो गया, नया इंटरवल 4.312 टू 4.375। ठीक है, 4.312 टू 4.375। तो अब x6 जब मैं फाइंड करूँगी तो दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू अपॉन 2, तो मेरा आंसर क्या आएगा यहाँ पर 4.343। ठीक है, मेरा आंसर यहाँ पे क्या आया 4.343। अब देखो ये जो 343 है वो क्या, जो हमारा प्रीवियस वाला 312 है उससे मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, तो x7 निकालना पड़ेगा। x7 निकालने के लिए f ऑफ x6 निकालेंगे, दैट इज 4.343। जब आप इसको पूरा पुट करोगे उस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 जो कि x³ प्लस x³ माइनस 100 था, तो आपका यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 0.8 आएगा, जो कि एक पॉजिटिव आंसर है। पॉजिटिव आंसर है मतलब 4.343 4.375 को रिप्लेस कर देगा। तो जो हमारा न्यू इंटरवल बन गया वो क्या बन गया, x7 फाइंड करने के लिए 4.312 टू 4.343। ठीक है, ये किस लिए हो गया हमारा, x7 फाइंड करने के लिए। x7 क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपका x7 आंसर आएगा यहाँ पे 4.328। तो जो आपका 4.328 है वो क्या आपका जो प्रीवियस वाला 4.343 है उससे मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, मतलब अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक कर रहा है, बट आपको 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक मैच करना है क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है। तो ये कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, x8 निकालना पड़ेगा। x8 निकालने के लिए f ऑफ x7 निकालेंगे, उस पर चेक करेंगे वैल्यू, न्यू इंटरवल निकालेंगे और x8 फाइंड करेंगे। तो x7 जब हम पुट करेंगे तो 4.328 का होल क्यूब प्लस 4.328 का होल स्क्वायर माइनस 100। ठीक है, तो इसकी जो आपकी वैल्यू आएगी पूरा पुट करने के बाद में आएगी -0.19 समथिंग। तो ये आंसर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव मतलब ये जो 4.328 है वो किसकी प्लेस ले लेगा, 4.312 की प्लेस ले लेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो नया इंटरवल हो जाएगा x8 फाइंड करने के लिए वो क्या आ जाएगा, 4.328 टू 4.343।
ये आपका नया इंटरवल हो गया x8 फाइंड करने के लिए। तो दिस प्लस दिस अपॉन 2 x8 हो गया। x8 की वैल्यू आपकी आ रही है 4.335। 4.335 4.328 से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, मतलब x9 फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए हमें नया इंटरवल चाहिए। तो f ऑफ 4.335, जब आप इसको पूरी इक्वेशन 1 जो हमने मेंशन की थी उसमें पुट करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपका आंसर आने वाला है यहाँ पर एक पॉजिटिव आंसर। क्रॉस चेक कर लो, अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो क्या करोगे, 4.335 को 4.343 से रिप्लेस कर दोगे। 4.343 से रिप्लेस कर दोगे तो नया इंटरवल बन जाएगा आपका 4.328 टू 4.335। 4.328 टू 4.335, ठीक है। क्या फाइंड करने के लिए, x9 फाइंड करने के लिए। सो दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू अपॉन 2। तो x9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4.332। देखो वैल्यूज थोड़ी थोड़ी मैच कर रही हैं, लेकिन थर्ड प्लेस अभी भी मैच नहीं कर रही है। प्रीवियस वाला 4.335 था और 4.332, तो अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, x10 फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू अभी भी मैच नहीं हो रही। x10 फाइंड करने के लिए f ऑफ x9 निकालेंगे। f ऑफ x9 निकालने के लिए फिर से हम यहाँ पे 4.332 को पूरी इक्वेशन में पुट करेंगे। जब आप इसको इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको आंसर प्लस 0.06 समथिंग मिलेगा, तो एक पॉजिटिव आंसर है। मतलब जो 4.332 है वो किसको रिप्लेस कर देगा, 4.335 को। नया इंटरवल बन गया हमारा x10 फाइंड करने के लिए। यहाँ पर आपका नया इंटरवल 328 टू 4.332। अब आप यहाँ पे अपना x10 फाइंड कर लो। दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू अपॉन 2। नया इंटरवल आपका जो x10 है वो यहाँ पर नया जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 4.330। अब जो 4.330 है वो भी 2 जो आपका प्रीवियस वाला उससे मैच नहीं कर रही, थर्ड प्लेस, ठीक है। तो हो सकता है कि आपने पहले राउंड ऑफ किया हो तो आपकी अब थोड़ी थोड़ी मैच करने लगी है, तो आप राउंड ऑफ करके यहाँ पे भी एंड कर सकते हो कि मैच हो गई है, तो इतना हमारा आंसर सफिशिएंट है, हो गया। पर मेरी यहाँ पे मैच नहीं हो रही है, शायद मैंने पहले राउंड ऑफ नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी मैच नहीं हो रही है, तो मैं इसके और इटरेशंस निकालूंगी। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 2। नेक्स्ट इटरेशन अगर हम फाइंड करते हैं 4.330, ओके। तो अब हमें x11 फाइंड करना होगा, जिसके लिए हम f ऑफ x10 निकालेंगे। f ऑफ x10 मतलब f ऑफ 4.330 x की प्लेस पर। तो आप जब इसको इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो जो आपका यहाँ पे आंसर आने वाला है 4.330 पुट करने के बाद में वो आएगा आपका यहाँ पे -0.06, ठीक है। यहाँ पर आपका फिर से -0.06 समथिंग आंसर आने वाला है, नेगेटिव आंसर आने वाला है एक, ठीक है। नेगेटिव ही आएगा, वैल्यूज़ में डिफरेंस हो सकता है। तो ये जो आपका नेगेटिव आंसर आया है तो मतलब 4.330 किसको रिप्लेस कर देगा, 4.328 को। तो x11 फाइंड करने के लिए नया इंटरवल क्या बन गया, 4.330 टू 4.332। ये क्या फाइंड करने के लिए बन गया, x11 दिस प्लस दिस अपॉन 2, वी गेट 4.331, ओके। अब 4.331 भी पूरी तरह से थर्ड प्लेस मैच नहीं हो रही। x12 फाइंड करते हैं, तो f ऑफ x11 निकालते हैं। f ऑफ x11 फाइंड करेंगे तो जब आप 4.331 पूरी इक्वेशन में पुट करोगे तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा एक पॉजिटिव आंसर, जो कि आपका क्या आने वाला है यहाँ पर 4.331 पूरा पुट करने पर 1.08 समथिंग। तो एक पॉजिटिव आंसर ही आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये 4.331 किस चीज़ को रिप्लेस कर देगा, 4.332 को, ठीक है। तो x12 फाइंड करने के लिए हमारा इंटरवल क्या हो गया, 4.330 टू 4.331, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x12 दोनों प्लस करो तो आपको मिलेगा 4.3305। अब देखो ये आपको 4.3305 आ रहा है और x11 क्या था, 4.331। तो फाइनली इतना लंबा मेथड लगाने के बाद में अगर हम इसको राउंड ऑफ कर लें अब, तो ये क्या आ जाएगा, 4.331 ही आ जाएगा।
तो ये जो 12 वाला है हमारा इटरेशन, वो हमारा प्रीवियस इटरेशन जो था x11 उससे क्या कर गया, मैच कर गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग पूरा प्रोसेस फिनिश हो गया, क्योंकि हमारा ये वाला इटरेशन प्रीवियस वाले इटरेशन से मैच कर गया। तो अब यहाँ पे हम अपना फाइनल आंसर लिख देते हैं कि इंटरवल इन विच रूट लाइज, इंटरवल क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4 इंटरवल 330 to 4.331, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा रूट होगा इक्वेशन का वो क्या हो जाएगा, हेंस करके आप यहाँ पे आंसर लिख देना। यहाँ पे रूट क्या हो जाएगा आपका 4.331। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक एक एब्सोल्यूट एक एग्जैक्ट आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन that how to solve algebraic and transcendental equation by Bolzano or bisection method. So in next video we will discuss the second method for solving algebraic and transcendental equation, that is regular falsy method. And thanks for watching this video.